Salutation to the pleasance. Pleasance means pleasure. Salutation to the pleasance means pleasure. आनंद मात्र को अभिवादन, केवल आनंद को अभिवादन. Only pleasance. From the truth point of view, except pleasance means pleasure, other nothing never. This has been proved by Vedanta philosophy. Vedanta means a conclusion of Vedas. Vedas means Rigved, Samved, Ajurved, Atharved. Fifth Ved is called Mahabharata. Fifth Ved is called Mahabharata. Mahabharata also fifth Ved. The conclusion of the Vedas, that is Vedanta. Vedanta philosophy. According to Vedanta philosophy, only pleasance, केवल आनंद है वेदांत दर्शन के मुताबिक. केवल आनंद के अलावा कुछ भी कभी भी नहीं है. ये उद्घोष है. दिस इज द डिक्लेरेशन. This is the declaration from Vedanta philosophy that accept pleasance, other nothing never. वेदहरूको अर्थात् ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद र महाभारतलाई पाँचौं वेद भनिएको छ. वेदहरूको सार वेदांत. वेदों का सार है वेदांत. वेदांत का कहना है केवल आनंद के अलावा कुछ भी कभी भी नहीं है. है केवल आनंद भर. ये घोषणा है वेदांत का. घोषणा, डिक्लेरेशन for human beings, to all human beings, the declaration that only pleasance, only pleasure, always, except that, never nothing. This we have to realize. It is our duty. It is our main duty. It can be in the life of man and woman. It can be. If we do, that is our success life. If we cannot do, that is our unsuccess life, waste life, useless life. If we cannot realize always pleasance all the time, forever, immortally, then the importance of life of woman we can get. Otherwise nothing. केवल आनंद का अनुभव करना होगा, क्योंकि केवल आनंद के अलावा कुछ भी कभी भी नहीं है. यह वेदांत का घोषणा. वेदांत का घोषणा का नजरअंदाज न करें. अगर करें तो हम लोगों का मूर्खता होगा, मूर्खता. इसलिए हम लोग मूर्ख न बना जाए, न बने. हम लोग बुद्धिमान बन जाए, दूरदर्शी बन जाए, पुरुषार्थी बन जाए. क्योंकि अभी मनुष्य चोला है. मनुष्य जीवन में कोई असंभव नहीं है.
मनुष्य जीवन में कोई असंभव नहीं है, इसलिए संभव है। ये वर्तमान में करना होगा, अभी करना होगा, क्योंकि शरीर का समय कोई निश्चय नहीं है। शरीर के कारण भविष्य अपना नहीं हो भी सकता, क्योंकि शरीर का प्रकृति धोखादायी है। संसार का जो प्रकृति है धोखापरक है, धोखादायी है। इसलिए अभी जो करना है अभी करना है, अभी समय अपने हाथ में है। असंभव कुछ भी नहीं है। वेदांत कहता है केवल आनंद ही आनंद है, आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। आनंद के अलावा कुछ भी कभी भी नहीं है। ये इसको अनुभव करना होगा, अनुभव में उतारना होगा, अनुभव में रहना होगा। यही मतलब है वेद वेदांत। वेदों जो किताब है, ग्रंथ है वेद वेदांत, एक कथा का किताब नहीं है। वेद वेदांत जो है कथा कथुंगरी नहीं है। अगर वेद वेदांत कथा जैसा होता तो संसार का किताब से वेद का महत्व और क्या हो सकता है। अगर संसार का कथा का जो किताब है, जो संसार का वर्णन करता है, जन्म मरण और जीवन का जो वर्णन करता है, मरो जियो, जीवन वृत्ति चलाओ, जीवन वृत्ति के लिए कुछ करो, जीवन वृत्ति चलाओ, ऐसा जो है, अगर इतना ही बात, ऐसा ही कथाओं का बात अगर वेद वेदांत भी अगर ऐसा ही होता तो क्या फर्क होता। लेकिन आसमान का फर्क है। संसार का कथा का किताब और वेद वेदांत का ग्रंथ आकाश जमीन का अंतर है। क्योंकि वेद वेदांत ग्रंथ कहता है आनंद के अलावा कुछ भी कभी भी नहीं है। ऐसा कहना संसार का कथा में हिम्मत नहीं है। संसार के कथा में ऐसा कहना कोई कभी भी हिम्मत नहीं है। हिम्मत है केवल वेद वेदांत ग्रंथों में, जहां ये कहना है कि आनंद के अलावा कुछ भी कभी भी नहीं है। ये सही है, सत्य है। इसको जानना होगा, पहले जानना होगा कि ब्रह्म जो चैतन्य वस्तु है, ब्रह्म चैतन्य जो वस्तु है, इसको लेना होगा। कहा है कि ये हरदम रहने वाला है। लेकिन संसार शरीर को शून्य के तरह लेना ही पड़ेगा। संसार शरीर को शून्य के तरह लेना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार शरीर वास्तव में शून्य में परिणत होता है। इस अर्थ में गौतम बुद्ध का दर्शन हावी है। क्या कहते हैं? संसार शरीर शून्य है, परिणाम शून्य है। शरीर संसार का परिणाम शून्य है, शून्य शून्य। इसको जानना होगा। शून्य के तरफ लगना नहीं है। जहां आनंद ही आनंद ब्रह्म चैतन्य है, उसमें लगना होगा।
जो है उसमें लगना होगा, जो नहीं है, जो शून्य है, जिसका परिणाम शून्य में बदल जाता है, शून्य के पीछे पीछे लगने से फायदा क्या है? मृत्यु को अगोरते अगोरते बैठे तो फायदा क्या है? मृत्यु मरण का हिसाब करते करते बैठा जाए तो क्या फायदा है? शरीर का उम्र का घटाव जोड़ करके बैठे तो फायदा क्या है? वो तो मरण का बात है, दुख का बात है, चिंता का बात है, डर का बात है, नाशवान का बात है, मिथ्या का बात है। इसलिए शून्य के तरफ न लग जाए। कहा है कि शून्य के तरफ लग जाने से मिलेगा क्या? शून्य मिलेगा, जीरो। जीरो कहता है इंग्लिश में शून्य को, जीरो। गोल जो जीरो है, शून्य। इसलिए लगना है आनंद ही आनंद में, क्योंकि हम लोगों का असली स्वरूप है, अमर स्वरूप है, परिपूर्ण स्वरूप है, सदा विद्यमान है, वो है आनंद ही आनंद। ब्रह्म चैतन्य को लेना होगा, केवल ब्रह्म चैतन्य। ब्रह्म चैतन्य है सदा निर्विकार, इसमें कोई विकार नहीं है। जैसा शरीर विकार का समूह है, जन्म लो, बढ़ो, बड़े हो, घट जाओ, बुढ़ापा हो जाओ, रोगी हो जाओ, मर जाओ, फिर जन्म हो जाओ, ये तो विकार है। विकार का हिसाब किताब न करें, समय बर्बाद होगा। जो निर्विकार है, जहां विकार है ही नहीं, उसको ले ले। जो सतरूप है, जो सदा अमर रहता है, उसको ले ले। जो अपने प्रकाश से स्वतः प्रकाशित हो के रहा है, उसको ले ले। जहां आनंद ही आनंद, जहां कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई मरण नहीं है, कोई दुख बीमार नहीं है, जहां आनंद ही आनंद है, उसको लिया जाए। वो है सबका अपना स्वरूप, वास्तविक अपना स्वरूप। इसलिए संसार शरीर को शून्य जान करके शून्य से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो शून्य जो जानता है, जानने वाला में शून्य नहीं है। यह है गौतम बुद्ध का फिलोसॉफी से शंकराचार्य का फिलोसॉफी में आगे बढ़ना। गौतम बुद्ध कहते हैं सारी संसार शून्य है। उसके बाद प्रथम शंकराचार्य कहते हैं शून्य को प्रमाणित किससे हो जाता है? जिससे प्रमाणित होता है वो जानने वाला प्रकाशक साक्षी चैतन्य कभी भी शून्य नहीं होता है। उसमें तो आनंद आनंद भरा हुआ है, अमरता है, परिपूर्णता है। वही शिव है, वही अपना स्वरूप है, वही सबका स्वरूप है। जहां आनंद ही आनंद है, आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां जन्म मरण नहीं है, सृष्टि प्रलय नहीं है, कोई विकार नहीं है। वो तो निर्विकार है, सतरूप है, प्रकाश रूप है, अद्वितीय है, अविनाशी है। अभी इतना ही करें। हरिओम तत्सत।